Hello students. In the previous class, we discussed about the various physical fitness components. In that class, we discussed the first components of physical fitness is strength. In this class, we'll see speed. Okay. So, what is the meaning of speed? Speed is covering the maximum distance in minimum time through which a player performs an activity as soon as possible is known as speed. Okay, speed क्या है? The covering the maximum distance in minimum time. तो एक प्लेयर एक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको मतलब कितनी शॉर्टेस्ट टाइम में वो कवर कर रहा है या कितनी मिनिमम टाइम के अंदर वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड. ओके, स्पीड इज़ द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल. तो स्पीड क्या है? तो हम लोग कितने फास्ट बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं या बॉडी मूव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड, राइट? सो टाइप्स ऑफ स्पीड, there are various types of speed. So first one is reaction ability. The ability of the player to react to a predetermined hint or signal is known as reactive ability. It means the reaction of the player in getting a predetermined hint in the minimum time is the reaction ability. For example, running immediately after hearing the sound of pistol. तो हम लोग जब 100 मीटर रनिंग देखते हैं या 100 मीटर इवेंट हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं या देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो प्री डिटरमाइंड पहले से उन लोगों को पता होता है, जो एथलीट्स हैं, वो जो प्लेयर्स हैं, उन लोगों को पता होता है कि क्या क्या कमांड्स देने वाला है. ठीक है, तो पहले जैसे कि ऑन योर मार्क होते हैं, उसके बाद सेट होते हैं, उसके बाद एक गन जो पिस्टल का एक साउंड उन लोगों को सुनने को मिलते हैं. तो जो पिस्टल का साउंड है वो उसके साथ ही उन लोगों को आगे की तरफ भागना पड़ता है, क्विकली रिएक्ट करके या क्विकली रिएक्शन मतलब कितना फास्ट रिएक्ट करके उन लोगों को आगे की तरफ भागना पड़ता है. तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन एबिलिटी. कोई एक प्री डिटरमाइंड जो हिंट है या सिग्नल है, उनके खिलाफ हम लोग कितने फास्ट रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन एबिलिटी दो टाइप्स के हैं. तो फर्स्ट वन इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी and next one is complex reaction ability. Simple reaction ability is the ability to react at a fast speed on getting a predetermined hint or signal. तो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी क्या है? जो फास्ट स्पीड और ऑन गेटिंग ए प्री डिटरमाइंड हिंट. तो जो प्री डिटरमाइंड हिंट है या उसके खिलाफ हम लोग एक फास्ट स्पीड जो हम लोग मतलब रिएक्ट करते हैं, स्पीड के साथ हम लोग जब आगे की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन एबिलिटी. मतलब जो हम लोगों को पहले से पता होता है कि क्या सिग्नल हम लोग को मतलब मिलने वाला है. ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट इन स्विमिंग एंड रेस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी क्या है? Quick and appropriate reaction to an unusual clue or signal is known as complex reaction ability. For example, in Kho-Kho, dodging by runner or scissor, goalkeeper reaction to kick in football. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? तो जिसमें हम लोगों को पहले से पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, किस तरफ बॉल मतलब जो गोलकीपर है उनको पहले से पता नहीं होता है कि बॉल किस तरफ आने वाला है. ठीक है, तो और खो खो, तो खो खो में मतलब जब डोजिंग देते हैं, एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ जब मतलब डोजिंग देते हैं, तो उसमें किसी को पता नहीं होता है कि किस तरफ जाने वाला है प्लेयर. ठीक है, और बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग में तो किसी को पता नहीं होता है कि किस तरफ पांच आने वाला है, कैसे पांच आने वाला है, और उसके खिलाफ हम लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है. तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, जिसमें हम लोगों को प्री डिटरमाइंड एक हिंट नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन एबिलिटी. It is the ability to achieve the maximum speed from the
stationary condition. This ability depends on the explosive strength, technique, and flexibility of the player. For example, sprint race and some skills in activities like gymnastics, football, hockey, handball. Okay, तो acceleration क्या है? It is the ability to achieve the maximum speed from the stationary condition. तो जो हम लोग का स्टेशनरी कंडीशन है, जैसे कि हम लोग का जो 100 मीटर रनिंग होते हैं, तो स्टार्टिंग लाइन इज़ द स्टेशनरी कंडीशन. तो उसके साथ साथ हम लोग को कितने मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब स्पीड के साथ आगे की तरफ कितने फास्ट हम लोग जा सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी. ठीक है, कितनी क्विक द फास्ट हम लोग आगे की तरफ जाते हैं. तो नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट स्पीड. दिस इज़ फिनिशिंग an activity in minimum time. This ability depends on the explosive strength, technique, flexibility, and coordination. Time spent on the movement is very important in this ability. Lesser time taken in the movement, better the performance. Movement speed means this is finishing an activity in minimum time. जैसे 100 मीटर रनिंग, तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं है तो कि आराम से भागना है या कंप्लीट करना है, तो इसमें बहुत फास्ट हम लोगों को परफॉर्म करना है, बहुत फास्ट आगे की तरफ जाना है और फिनिशिंग लाइन को पार करना है. तो कि उसमें हम लोगों के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, राइट. तो कितने फास्ट हम लोग वो पूरे जो इवेंट है, पूरा जो मतलब जो 100 मीटर मतलब जो भी काम है हम लोगों का, कितने फास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड. ठीक है, कितने फास्ट हम लोगों ने वो मिनिमम टाइम के साथ फिनिशिंग किया एक्टिविटीज़, राइट. नेक्स्ट आते हैं लोकोमोटर एबिलिटी. दिस इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल स्प्रिंट रेस, स्विमिंग रेस, बोटिंग एक्सेट्रा. इन दिस एक्टिविटीज़ बेस्ट परफॉर्मेंस इज पॉसिबल ओनली बाय मेंटेनिंग स्पीड अप टू द लास्ट मोमेंट. जो लोकोमोटर एबिलिटीज़ हैं, तो सेम एग्जांपल जैसे कि स्प्रिंट रेस मतलब 100 मीटर रेस या स्विमिंग रेस, तो इसमें क्या है मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस. तो 100 मीटर जो रनिंग होते हैं, तो पहले से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से जो फिनिशिंग लाइन तक 100 मीटर कंप्लीट होने तक एक वही स्पीड हम लोगों को रखना है, मेंटेन करना है. और जो स्पीड हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने रखा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक या लास्ट पोजीशन तक हम लोगों को वही मेंटेन करके जाना है. ठीक है, तभी हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट निकल के आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पीड एंड्योरेंस. तो स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू कवर maximum distance at a maximum speed. In speed of fatigue, it depends on speed as well as endurance ability. For example, medium distance race, football, etc. तो speed endurance क्या है? तो endurance means एक ही एक्टिविटीज़ हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक मतलब कंटिन्यू रखना है. ठीक है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो, ठीक है, वो उसमें क्या है एक ही सेम एक्टिविटीज़ हम लोगों को बहुत देर तक या लॉन्ग टाइम तक वो ही कंटिन्यू रखना है. तो जो स्पीड एंड्योरेंस है इसमें क्या है, जो शॉर्ट मतलब मीडियम डिस्टेंस रनिंग है, जैसे कि 800 मीटर हो, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं जो मैक्सिमम डिस्टेंस एट द मैक्सिमम स्पीड. तो जो स्पीड है वो भी हम लोगों को चाहिए या मैक्सिमम स्पीड चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस तक उसको मेंटेन करके रखना है. ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीड एंड्योरेंस. ठीक है, तो ये था जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स का जो मतलब नंबर 2 कंपोनेंट्स स्पीड. एंड yesterday we discussed about strength, right? So आज के लिए इतना ही. थैंक यू.